क्या आपको बार बार खांसी, गले में सूजन, सर्दी जुकाम और सांस लेने में भारीपन जैसी समस्याएं होती रहती है? क्या ठंड का मौसम आते ही आपको खांसी कई दिनों तक ठीक नहीं होती है? बहुत से लोग इस समस्याओं को सामान्य सर्दी जुकाम समझकर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में कफ दोष का प्रकोप और श्वसन तंत्र की कमजोरी हो रही है। जब कफ बढ़ जाता है और श्वसन तंत्र में जमा होने लगता है तो खांसी, सर्दी जुकाम, गले में खराश और सांस लेने में भारीपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद में ऐसी समस्याओं के लिए कई प्रभावी और प्रसिद्ध औषधियों का वर्णन मिलता है। उन्हीं में से एक बहुत प्रसिद्ध औषधि है तालीसादी चूर्ण। नमस्कार। आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि तालीसादी चूर्ण क्या है, इसमें कौन सी औषधियाँ होती है, उनके महत्वपूर्ण रासायनिक घटक क्या है, ये शरीर में कैसे काम करता है, इसका संभावित दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, किन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए और किन लोगों को सावधानियां रखनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप आयुर्वेद और प्राकृतिक स्वास्थ्य संबंधी ऐसी ही जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तालीसादी चूर्ण आयुर्वेद का एक पारंपरिक योग है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कफ विकारों में और श्वसन तंत्र से जुड़ी समस्याओं में किया जाता है। जब कफ का प्रकोप होता है और फेफड़ों में कफ जमा होने लगता है तब खांसी, सर्दी जुकाम, गले में सूजन और खराश और सांस लेने में भारीपन जैसी समस्याएं होने लगती है। तालीसादी चूर्ण में मौजूद औषधियाँ कफ दोष को संतुलित करने, श्वसन तंत्र को मजबूत करने और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी मानी जाती है। तालीसादी चूर्ण में मुख्य रूप से 8 औषधियाँ होती है जिन्हें निश्चित अनुपात में मिलाकर ये चूर्ण तैयार किया जाता है। इसमें शामिल है तालिस पत्र मतलब तेज पत्ता जो 1 भाग होता है, काली मिर्च 2 भाग होती है, सौंठ 3 भाग, पिपली 4 भाग, वंशलोचन 5 भाग, इलायची आधा भाग, दालचीनी आधा भाग और मिश्री 32 भाग होती है। इस अनुपात के अनुसार अगर हम तालीसादी चूर्ण को तैयार करना चाहते हैं, इसलिए अगर हम तालिस पत्र को 10 ग्राम लेते हैं तो काली मिर्च को 20 ग्राम लेना है, सौंठ को 30 ग्राम, पिपली को 40 ग्राम, वंशलोचन को 50 ग्राम, इलायची को 5 ग्राम, दालचीनी को 5 ग्राम और मिश्री को 320 ग्राम की मात्रा में लेना है। इन सभी औषधियों को मिलाकर पीसकर बारीक चूर्ण तैयार किया जाता है जिसका मुख्य प्रभाव श्वसन तंत्र को मजबूत करने, फेफड़ों की मजबूती बढ़ाने और कफ को संतुलित करने में उपयोगी होता है। अगर आधुनिक विज्ञान के अनुसार देखें तो इस औषधियों में कई महत्वपूर्ण रासायनिक घटक पाए जाते हैं। जैसे काली मिर्च में पाइपरिन नामक सक्रिय तत्व होता है जो पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करता है और श्वसन तंत्र के संक्रमण को रोकता है। दालचीनी में सिनेमाल्डिहाइड पाया जाता है जो एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुणों से भरपूर होता है। सौंठ में जिंजेरोल और सागोल जैसे सक्रिय तत्व पाए जाते हैं जो सूजन को कम करते हैं और श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने का काम करते हैं। पिपली में पाइपरलॉन्ग्यूमिन पाया जाता है जो शरीर में औषधियों के अवशोषण को बढ़ाते हैं और श्वसन तंत्र में जमा कफ को साफ करने का काम करते हैं। इस तरह इस औषधियों का संयुक्त प्रभाव श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, फेफड़ों में जमा कफ को दूर करता है और शरीर में कफ दोष का संतुलन बनाए रखता है। तालीसादी चूर्ण का मुख्य प्रभाव श्वसन तंत्र और कफ संतुलन पर पड़ता है। यह खांसी और गले में खराश जैसी समस्याओं को कम करता है। यह फेफड़ों में जमा कफ को साफ करने में सहायक होता है। यह गले में सूजन और जलन जैसी समस्याओं को दूर करता है। इसके उपयोग से पाचन क्रिया भी बेहतर होती है और पाचन एंजाइम्स ज़्यादा सक्रिय होते हैं। कुछ लोगों में ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। तालीसादी चूर्ण मुख्य रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी माना जाता है जिसे बार बार खांसी होती रहती है, जिन्हें सर्दी जुकाम की समस्या है, जिनके गले में भारीपन और खराश रहता है, जिनको सांस लेने में भारीपन और दमा की तकलीफ है और जिनके श्वसन तंत्र और फेफड़ों में कमजोरी है। हालांकि इसका सेवन उचित मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। अब बात करते हैं तालीसादी चूर्ण की मात्रा और सेवन की विधि की। तो तालीसादी चूर्ण को 1 से 3 ग्राम जितनी मात्रा में मतलब आधा से 1 टेबलस्पून जितना दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। अगर शहद के साथ इसका सेवन किया जाए तो विशेष लाभकारी होता है।
कुछ लोगों को गुनगुने पानी के साथ भी दिया जा सकता है। इसकी मात्रा व्यक्ति की प्रकृति, उम्र और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार अलग हो सकती है। अगर तालीस आदि चूर्ण का अत्यधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो कुछ लोगों में पेट में जलन, एसिडिटी और पेट में गर्मी की समस्याएं हो सकती है, इसलिए इसका सेवन उचित मात्रा में ही करना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें तालीस आदि चूर्ण का सेवन सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा भाग मिश्री होती है। गर्भवती महिलाओं को बिना चिकित्सकीय सलाह के इसका सेवन नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों में इसकी मात्रा बहुत कम रखनी चाहिए। तो दोस्तों, तालीस आदि चूर्ण आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध और पारंपरिक योग है, जिसका मुख्य उपयोग कफ दोष को संतुलित करने, श्वसन तंत्र को मजबूत करने, फेफड़ों में जमा कफ को दूर करने और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम आयुर्वेद, प्राकृतिक स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी नियमित रूप से लाते रहते हैं। आभार।